Hi everyone, my name is Harshita Sharma, and in today's video we will be talking about what exactly is promise chaining. But before हम promise chaining start करें, let's go back कि हम लोगों ने last video में क्या चीज़ cover करी थी, okay? So last video में we talked about what exactly is promise.all, ठीक है? So far हम लोगों ने क्या क्या concept पढ़े, like we have talked about callback, we have talked about callback hell, promises, promise.all. So these all things ये collectively asynchronous JavaScript के बारे में बात करती है. Okay, so promise क्या कहती है? It's a कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो बेसिकली कोई भी asynchronous ऑपरेशन को परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है. ओके, सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉमिस डॉट ऑल. प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोमिसेस एक साथ पास करते हैं इनसाइड द प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव एरे जिसके अंदर आप P1, P2 एंड देन P3 मल्टीपल प्रोमिसेस आप एक साथ पास करते हो. ओके, ऑन द नोट कि आपको जब इसका रिजल्ट भी मिलेगा तो आपको रिजल्ट भी एक कलेक्टिव रिजल्ट मिलेगा विच विल बी अगेन एन एरे. आपको रिजल्ट मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा कि वो R1 होगा, R2 होगा एंड देन R3 होगा. और अगर इनमें से कुछ भी फेल हो गया, अगर ये फेल, ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा. पर अगर इनमें से कुछ भी फेल होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक पास होता है पर एक फेल होता है और अगला ही पास होता है, इस केस के अंदर जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी फेल ही आता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर प्रॉमिस डॉट ऑल. कि आप जो भी आप मल्टीपल प्रोमिसेस पास कर सकते हो और उसका रिजल्ट जो होगा वो भी कलेक्ट होकर के जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा. अगर फेल हो गया तो फेल प्रोवाइड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ प्रॉमिस डॉट ऑल जब हमको मल्टीपल प्रोमिसेस में काम करना होता है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉमिस चेनिंग इज दैट, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमको एक प्रॉमिस का रिजल्ट दूसरे प्रॉमिस में पास करना है एंड देन हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे. फिर उस सेकेंड प्रॉमिस का जो रिजल्ट आएगा वी नीड टू पास इट टू प्रॉमिस 3. ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रॉमिस, लेट्स टेक दिस वन. ओके, आई हैव दिस प्रॉमिस 1, ठीक है, जिसका जो रिजल्ट आता है विच इज़ R1. ओके, इसका मेरे को रिजल्ट आता है R1. देन आई हैव दिस प्रॉमिस 2, ठीक है, देन इसका जो रिजल्ट आता है वो R2 आता है. देन आई हैव दिस प्रॉमिस 3 और उसका जो रिजल्ट आता है वो मेरा है फाइनल, सॉरी, यस, दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट. ओके, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है. सो व्हाट डू आई हैव ओवर हियर इज़ दैट कि मुझे पहले एक प्रॉमिस कॉल करनी है, उसका रिजल्ट कैप्चर करना है, फिर दूसरी प्रॉमिस कॉल कर वो रिजल्ट उसमें पास करना है, फिर उस दूसरी प्रॉमिस को कॉल करना है, उसका रिजल्ट तीसरी प्रॉमिस में पास करना है. ओके, सो दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज योर प्रॉमिस चेनिंग. ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि हम एक प्रॉमिस का बस वेट ही कर रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट दैट. ठीक है, हम सिर्फ वेट नहीं कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑल्सो. हम वेट कर रहे हैं बट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द रिजल्ट. रिस्पॉन्स उसका क्या आएगा, विच इज़ डॉट देन के अंदर हम लोग जो रिस्पॉन्स चेक करते हैं वो रिस्पॉन्स क्या आएगा. ओके, वो रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद वी नीड टू पास दैट रिस्पॉन्स टू द सेकेंड प्रॉमिस. ओके, कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर आपको इसका एग्जाम्पल समझने का, यू वांट टू एक रेप्लिकेट क्रिएट करना चाहते हो कि कहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होती होंगी, तो आप कहीं पर भी देख सकते हो. फॉर एग्जांपल हम लोग किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, ठीक है, लाइक यू हैव लॉग्ड इन ऑन अमेज़ॉन का, लाइक एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पर आप लॉग इन करते हो, यू विल बी प्रोवाइडिंग योर ओन क्रेडेंशियल्स. आप ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे. ओके, जैसे आप लॉग इन करोगे यू विल लैंड ऑन टू द होम पेज. ओके, तो जो फर्स्ट नेटवर्क कॉल हुई, आपका जो फर्स्ट API कॉल हुआ, दैट इज़ योर लॉग इन API कॉल. ठीक है, नाउ लॉग इन का जो रिजल्ट है, सो लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे लेट्स सी ओवर हियर ओनली. ठीक है, सो आपने फर्स्ट आपने प्रॉमिस करी विच इज़ लॉग इन, और हियर ऑल्सो वी कैन डू दिस. ठीक है, आपका जो फर्स्ट हुआ दैट इज़ योर लॉगिन नेटवर्क कॉल. ठीक है, आपने लॉगिन नेटवर्क कॉल सबसे फर्स्ट कॉल करी. ओके, देन लॉगिन का रिजल्ट क्या आया, आइदर यू आर अ सक्सेसफुल, आइदर आपका यूज़र इज़ अ करेक्ट यूज़र. ठीक है, एवरीथिंग है. ओके, सब कुछ करेक्ट है. तो आपका जो यूज़र डिटेल्स होगी उसका रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट प्रॉमिस में पास करेंगे. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि लाइक फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी प्रीवियस परचेजेस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी प्रीवियस चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की सजेशन देता है, या फिर आपका जो होम पेज डिज़ाइन होता है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है, राइट. लाइक वी आर इन
AI एरा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सब चीज़ें चेंज होती है, आपकी चॉइसेस और आपकी प्रीवियस बाइस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी शॉपिंग के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें मॉडिफाई होती है, ठीक है। सो यूज़र की इसके रिज़ल्ट पर आप फिर नेक्स्ट होम पेज की API कॉल करते हो, विच इज़ होम पेज, फाइनल नेटवर्क कॉल करते हो, ओके। अब इसके बाद में अगर आपको फिर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो या फिर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो, तो इसका डेटा भी यूज़ करके वापस आप नेक्स्ट प्रॉमिस पे पास कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ प्रॉमिस चेनिंग, कि आप एक प्रॉमिस कॉल करते हो एंड देन उसके रिजल्ट को यूज़ करके यू आर मेकिंग अनदर प्रॉमिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल थियोरेटिकल, ओके। ये सब कि आपने प्रॉमिस क्रिएट किया, उसका डॉट देन ब्लॉक लिखा एंड एवरीथिंग। अभी हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा एंड लाइक हाउ एग्जैक्टली इट विल लुक लाइक अगर हम लोग इसको कोड के अंदर लिखेंगे तो, ओके। सो लेट्स ओपन आवर डियर कोड एडिटर ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। सो हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड लेट्स गिव इट नेम एज प्रॉमिस चेनिंग डॉट JS, ओके। इसके अंदर मैं फर्स्ट फंक्शन बनाती हूँ, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एंड से user login, okay. I have created this function and I'm calling it as user login and then I'm writing it function like this, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज़ यही हुआ कि बस एक आई वुड से लेट्स से क्लियर हियर, ठीक है। ये फंक्शन का यूज़ बस इतना सा ही है कि ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा और उसके अंदर हम लोग रिजॉल्व करके ये दे देंगे कि यूज़र लॉग्ड इन और यूज़र का ये नेम है, ओके। सो फॉर एग्जांपल रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ओके। अब ये सब सिंटेक्स आप लोगों को बाय द टाइम याद हो जाने चाहिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो डायरेक्टली एक्सपेक्ट करती कि यू आर गुड विद द सिंटेक्स। ये सब बहुत ही मतलब बेसिक सिंटेक्स है फॉर द जावास्क्रिप्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो मैंने जस्ट डमी कंडीशन रख दी कि फॉर ऑल द सिनेरियोज इट विल बी ट्रू ओनली, और हम लोग डायरेक्टली उसको प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे और यूज़र का नाम पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र जॉन हैज़ लॉग्ड इन, ठीक है, लाइक दिस। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास कर दी है, ओके, जस्ट दैट्स इट। हमने वी हैव जस्ट पास्ड अ स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं पास करनी है, आपको रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग देखना है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इसको कमेंट करके ये भी लिख सकते हैं कि हमने रिजॉल्व कर दिया है विद अ डेटा नेम कोलन जॉन, लाइक दिस, ठीक है। हम इस तरह से भी प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन क्रिएट किया है। लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन गेट लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, स्पेशली जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, लाइक यू एज अ स्टूडेंट और यू एज अ फ्रेशर, जब आप लर्न कर रहे होते हो, यू विल कॉल इट होम पेज, यू विल कॉल इट और समथिंग एल्स, ठीक है। वी एज अ वेब डेवलपर्स जो मतलब लाइक आई हैव ऑल्सो लर्नड इट इन लाइक लास्ट 4-5 years ओनली, कि जो पेजेस पर यूज़र डायरेक्टली लैंड कर सकता है फ्रॉम देयर ओन, जब खुद से टाइप करके खुद से वेबसाइट का URL सर्च करके जिस पेज पर यूज़र आ सकता है, दोज पेजेस आर नोन एज योर लैंडिंग पेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज इज़ अ लैंडिंग पेज, ठीक है। लॉगिन पेज लैंडिंग पेज होता है, ओके। दीज आर लैंडिंग पेजेस। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रही हूँ, ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट आता है, तो वो जो पेज होता है दैट इज़ नॉट अ लैंडिंग पेज, ठीक है। ये यूज़र की जर्नी के थ्रू नहीं आता है ना, ये आता है बिकॉज आपने सर्च किया और फिर वो रिजल्ट क्रिएट हुआ और फिर वो पेज क्रिएट हुआ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, लेट्स लीव इट असाइड, ठीक है। सो ये आपने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट लैंडिंग पेज, ठीक है। दिस फंक्शन रिक्वायर्स कि अगर नेम जॉन होगा तो ही वी विल से कि दिस इज़ द लैंडिंग पेज, ओके। तो हम लोग वापस यहाँ पर रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ओके, एंड देन वी विल से रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट and then we will define a promise if और so we will expect कि यहाँ पर यूज़र नेम हमें रिसीव होगा, ओके। एंड देन इफ़ यूज़र नेम इज ट्रिपल इक्वल्स टू जॉन, ओके, अगर आपका यूज़र नेम ये है, देन रिजॉल्व आवर प्रॉमिस एज this is the landing page, this is the landing page।
ये हमने इस तरह से हमारा प्रॉमिस टू मल्टीपल प्रोमिसेस हम लोगों ने क्रिएट कर ली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं यूज़र लॉगिन प्रॉमिस को कॉल। जब भी आपको किसी प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, हम लोग हमेशा डॉट देन डॉट कैश डॉट फाइनली ब्लॉक्स लगाते हैं। इस सिचुएशन में सारे ब्लॉक्स नहीं लगाऊंगी, आप हर एक टाइम पे आप डॉट कैच आपको लगाना है, डॉट फाइनली इज़ अप टू यू, बट डॉट देन तो लगेगा ही लगेगा। ओके, सो वंस दिस इज़ डन, देन इसके बाद में हम लोग लगाएंगे डॉट देन ब्लॉक। डॉट देन ब्लॉक में हम लोग को फाइनली रिस्पॉन्स मिलता है। ये मैंने रिस्पॉन्स रिसीव किया और इसके अंदर अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉमिस को कॉल करेंगे। जो भी हमको रिस्पॉन्स आ गया है उसके बाद में हम लोग नई प्रॉमिस को कॉल करेंगे, विच मीन्स रिटर्न गेट लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज के अंदर अब हमको इसके अंदर यूज़र नेम पास करना है। हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो। हम यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं रेस्पॉन्स। यहीं आप इसको कमेंट करने से पहले ही हम लोग चेक भी कर सकते हैं, प्रॉमिस चेनिंग। ओके, यहाँ पे हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है नेम इज़ जॉन। ओके, अब हमको ये रिस्पॉन्स हमारी इस नेक्स्ट प्रॉमिस के अंदर पास करना है। ओके, सो इसको अनकमेंट करते हैं, देन रिस्पॉन्स डॉट नेम। ये जब आपने इसको पास कर लिया तो यहाँ पे इस प्रॉमिस को जब एग्जीक्यूशन मिलेगा, देन अगेन वी हैव टू राइट अनादर डॉट देन ब्लॉक, देन वी विल बी राइटिंग अनादर डॉट देन ब्लॉक। फिर इसके अंदर हमको वापस रिस्पॉन्स रिसीव होगा, देन हम इसको वापस एक्सेप्ट करेंगे एंड विल बी राइटिंग अ कॉल एरो फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग फाइनली इस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे कि हम लोग का फाइनल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ओके, अगर आप इसको एंटर करोगे तो यू विल सी कि दिस इज़ द लैंडिंग पेज। अगर यहाँ पर आपका जो नेम है वो जॉन से चेंज हो जाता है, ओके, सो अब सिंस आपने यहाँ पर कुछ भी डॉट कैच ब्लॉक नहीं लिखा है, इस वजह से ये किसी भी एरर के अंदर फॉल नहीं हो रहा है और यहीं पर ही जा रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दिस इज़ द लैंडिंग पेज, विच मीन्स आपका ये प्रॉमिस आपका करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट प्रॉमिस। जो आपका फर्स्ट प्रॉमिस जो आप एग्जीक्यूट करो ये उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज इन वेबसाइट डेवलपमेंट हम बहुत ही यूजुअली बहुत कैजुअली हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं कि हम एक नेटवर्क कॉल करेंगे और उसका डेटा रिसीव करके विल बी मेकिंग अनादर नेटवर्क कॉल, फिर उसका रिसीव करके विल बी मेकिंग अनादर नेटवर्क कॉल। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस जो हम लोग करते हैं। ओके, सो टू अवॉइड डूइंग दिस, आप प्रॉमिस चेनिंग को अवॉइड करने के लिए देयर इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज असिंक एंड अवेट। अब असिंक और अवेट क्या होता है, इसके लिए वी विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि असिंक अवेट किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और प्रॉमिस चेनिंग की प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, इट रियली हेल्प्स मी टू मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू so much for watching.